निश्चित है उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। किसी विशेष कथा चल रही थी, किसी ग्रामीण अंचल में चल रही होगी कथा, किसी बेचारे गौ चराने वाले ने इस बात को सुन लिया। बोले नीलकंठ पक्षी तो जंगल में रहता है, मैं भी जंगल में ही रहता हूँ। बोले मैं तो कर लूंगा दर्शन। विशेष दिन पर बताया तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, उसको उस विशेष दिन पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो गए। प्रेम से बोलो भाई। पीछे वालों, अच्छा आप तक आवाज आ रही है ना? पीछे वालों तक? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार जरा बोल दो, प्रेम से बोलो। राधे राधे। अब समझ में आ गई आपको, आवाज आ रही। अच्छा, नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो गए, लेकिन वो पक्षी जिंदा नहीं था, मरा हुआ था। अब उसके मन में शंका बैठ गई, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। बोले चलो इस बात का तो पंडित जी बताएंगे। महाराज लेकर आए। हाँ हाँ, धारण करा दो, धारण करा दो, धारण करा दो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। हाँ जी, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब नीलकंठ पक्षी को आ गया महाराज, उसने सोचा कि इसका निवारण तो पंडित जी महाराज करेंगे, जो कथा आप कह रहे थे। आ गया मंच पर, कथा चली रही थी। महाराज परसों के दिन आप कह रहे थे कि नीलकंठ पक्षी के कोई दर्शन कर ले, स्वर्ग का रिजर्वेशन पक्का। हाँ, बोले कथा में जो आया होगा भैया कह दिया होगा। बोले मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या स्वर्ग के लिए मरा हुआ पक्षी चलेगा? पंडित जी ने कहा बोलो सुनो, अगर तुमने कहीं मरे हुए के दर्शन कर लिए होंगे ना, सीधे नरक जाओ। अब उसने सोचा हम अकेले नरक में क्यों भटके भाई? जेब से निकाला वो पक्षी, सबको दिखाया। बोले अकेले हम क्या करेंगे, सवई चलो। हाँ, अकेले कागज सबसे पहले व्यास जी को ही दिखाया। नीलकंठ का मतलब भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। प्रेम से बोलो राधे। इससे अनेक अनेक रत्न भी निकले समुद्र से मारे। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र के लिए दे दिया गया। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, श्री विष्णु जी के लिए वर्ण कर ली गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में आधिपत्य हो गया। मदिरा निकली, राक्षसों के दैत्यों के लिए बलि राजा के उस पार्टी को ले दे दिया गया। और अंत में अमृत का कलश निकला। धन्वंतरी जी महाराज स्वयं लेकर निकले। धन्वंतरी जी महाराज जैसे ही देना चाह रहे थे देवताओं को, दैत्यों ने छुड़ा करके भगा लिया उस अमृत के कलश। कभी देवताओं के पास, कभी दैत्यों के पास, इस प्रकार अमृत का कलश घूमता रहा। भगवान ने देखा ऐसा नहीं चलेगा भाई, दैत्यों के पास में अमृत का कलश पहुंच गया। भगवान ने एक रूप धारण कर लिया। एक भगवान का रूप बना, बोलो श्री मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान बन करके पधारे, स्त्री का रूप धारण करके भगवान आए और कटाक्ष नेत्रों से आज जैसे ही राजा बलि के पार्टी के दैत्यों को देखा, सब मुग्ध हो गए महाराज भगवान का। अरे कामनी, आप ये अमृत का कलश लीजिए, ये अमृत है, हमने बड़े प्रयास से पाया है। अगर आपके हाथ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान यही चाहते थे। अमृत का कलश हाथ में लिया। बोले ऐसे नहीं, देखो आपने परिश्रम किया, देवताओं ने भी परिश्रम किया, दोनों को मैं अमृत बांट दूंगी। बोले ठीक है, सहमत हो गए थे। अब देवताओं की एक लाइन लग गई, एक लाइन दैत्यों की लग गई। देवताओं की लाइन से प्रारंभ किया भगवान ने, पीजिए अमृत। एक दैत्य खड़ा हुआ, बोले ऐसा क्यों कर रही हो आप, हमारी लाइन से प्रारंभ करो ना, इनकी लाइन से क्यों प्रारंभ कर रही हो? भगवान ने कहा सुनो, ये जो पतला पतला है ना ये इनको पिला देती हूँ, जो गाढ़ा गाढ़ा होगा ना वो तुम्हें पिलाए। अब दैत्यों में बुद्धि कितनी सी, बोलो ठीक है, प्रेम से बोलो राधे। लगी लाइन, महाराज अमृत का कलश कलश रीता होने लगा, कलश पूरा होने लगा। उसी समय एक दैत्य खड़ा हुआ, चतुर सा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी, प्रभु ये तो दैत्य है, आपसे भी नहीं पहचाना गया, ये दैत्य है। भगवान ने कहा दैत्य? अच्छा
सुदर्शन जी महाराज को आज्ञा दी, सर धड़ से अलग हो गया। दैत्य का मर नहीं सकता, क्यों? अमृत का पान कर चुका है, इसलिए दो भाग हो गए, एक का नाम राहु और एक का नाम केतु हो गया। इसलिए नवग्रहों में स्थान राहु केतु का दिया गया। किसी के अगर राहु केतु खराब हो जाते हैं ना महाराज, जीवन की नैया डगमगा जाती है। इसीलिए तो आप श्री महाराज जी से मिलते ही हो फिर बार बार प्रेम से। इसलिए आज राहु केतु का भी स्थान दिया गया। उसके उपरांत समुद्र का मंथन का विश्राम हुआ। राजा बलि ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया और उसके बाद में देवता मारे मारे फिर रहे थे। माता अदिति ने अपने देवताओं के राज्य वापस लाने के लिए भगवान श्री कश्यप ऋषि का स्तवन किया। अपने पति देव कश्यप ऋषि से उपाय पूछा तो उपाय बताया पयोव्रत। पयोव्रत बताया महात्मा कश्यप जी ने माता अदिति को कि आप इसका पालन कीजिए। 12 दिन का व्रत रहा, जो पय माने होता है दुग्ध, दूध पी करके इस व्रत को रहा जाता है। उसका कठिन व्रत है और वो व्रत माता अदिति रही। उसके बाद में उनके यहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का अवतार श्री वामन रूप में हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की जय। हमारे मध्य में श्री वामन भगवान पधार ही चुके हैं। ये हमारे वामन भगवान ही हैं, बिल्कुल नटखट भगवान हैं हमारे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये बिल्कुल रामकृष्ण की जोड़ी है हमारे इन दोनों बालकों। एक बेचारा बिल्कुल राम जैसा है, एक बिल्कुल कन्हैया जैसा है। ये हमारे वामन भगवान हैं। तो आप स्तवन पूजन वंदन आज श्री वामन भगवान का करेंगे। विशेष सूचना आप सभी सुनते जाइए। कल की कथा में यहाँ पर जो दर्शन श्रवण कराया जाएगा उसमें राम जी का पावन चरित्र होगा, राम जी की कथा होगी, वामन भगवान के चरित्र भी होंगे, राजा बलि का चरित्र होगा। उसके उपरांत में गजग्रह के प्रसंग को लेते हुए, अजामिल के प्रसंग को लेते हुए राम जी के चरित्र में पहुंचेंगे। राम जी की कथा सुनते हुए हम सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो कल हमारे मध्य में श्री ठाकुर जी का आगमन, ठाकुर जी का प्राकट्य दर्शन होगा। सभी अपने मित्र सहेलियों से, सभी से आप दर्शन सूचना करते हुए सभी को आप लेकर के पधारें, सभी को सूचना दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और खूब आनंद मनाइए अपने जीवन का। भैया इस कार्तिक मास में जो भगवान की कथा श्रवण करने पधारते हैं, भगवान के उत्सव की जो कथा सुनते हैं, उनके बालकों के जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता जो नंद उत्सव को श्रवण करते हैं। पर एक प्रार्थना है, कल कोई खाली हाथ नहीं आए, कल कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि कल कुछ प्रसाद लेकर भगवान के लिए भेंट के लिए ला सकते हैं आप। वही प्रसाद आप लोगों के लिए बांटा जाएगा और सब प्रसाद लेकर ही कल जाएंगे। कल बधाई उत्सव होगा, नंद के आनंद भयो। कल भैया खूब आनंद के साथ में नाच के झूम के भगवान को मनाएंगे। और इस कथा का मुख्य उत्सव है कल कृष्ण जन्म उत्सव, कथा का मुख्य उत्सव माना जाता है। अब यहाँ से उत्सव प्रारंभ हो गए आपकी कथाओं के, उत्सवों की, जिसमें आप सभी लोगों को जैसा विदित है, पता ही है, हमारे श्री महाराज जी के अथक प्रयास से, आप सभी माताओं के अथक प्रयास से ये भागवत जी साक्षात कृष्ण जी यहाँ पर ठाकुर जी वृंदावन से पधारे हैं भागवत रूपी। तो आप सभी तन से, मन से, धन से सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको उत्सव को और महोत्सव बनाने का आप आनंद प्रकट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके जिससे जैसा बन पड़े, चाहे प्रसाद की व्यवस्था है, चाहे यहाँ सेवा की व्यवस्था है, जैसा आपको अच्छा लगे। कथा आप सबकी है और आप सभी इसके परीक्षित हैं। हमारे श्री डॉक्टर साहब बैठे हैं, माता उषा माता जी बैठी हुई हैं, दीदी भी ने आप सम्मान किया, बहुत बढ़िया। तो हमारे कहने का मतलब है आप सभी परीक्षित हैं। ये तो ठाकुर जी ने कृपा से, ये तो हमारे पुराने ही परीक्षित हैं महाराज। इनके लिए एक बार जोरदार ताली महाराज। हमारे श्री डॉक्टर साहब के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। इनके परिवार के लिए बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप समय से कल बिल्कुल ठीक 3 बजे पधारेंगे और हमारे श्री महाराज जी का उद्बोधन भी आप श्रवण करेंगे। और महाराज जी के द्वारा जो लिखित जो चालीसा है ना, आपको मानव जीवन की बहुत अच्छी, हमने कल अच्छे से अध्ययन किया उस चालीसा को, सच में बहुत प्रयास करके महाराज जी ने उसको बनाया है।
आप एक बार उसे अध्ययन करना और आपको सच में ऐसा लगेगा वास्तव में ब्रह्म ज्ञान ही उसमें भर दिया है। बहुत प्रयासों से बहुत समय काल में आपके सामने प्रस्तुत है। एक पुस्तक लेकर जाइए और उसका पठन पाठन कीजिए। आपसे संस्कृत नहीं पढ़ी जा सकती, हो सकता है कि हमारी ऐसी वाणी है कि संस्कृत का अक्षर नहीं उखाड़ा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता, तो वो संस्कृत का रूपांतर ही हिंदी में कर लिया जाए। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से आप सम्मान करेंगे। आप पुस्तक का भी दर्शन करते हुए पठन पाठन में भी आनंद ले सकते हैं। चालीसा का क्या करें बताइए, चालीसा गाएं या फिर कल सेवा होगी? हाँ, एक चालीसा पुस्तक हमारे पास में नहीं, एक बार में। हाँ, सभी आप एक एक पुस्तक